वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस महेश वर्णवाल की बुक से लिए गए हैं। अगर आपने अभी तक महेश वर्णवाल की ज्योग्राफी की बुक के बारे में नहीं सुना है तो आई हैव टू से कि भैया आप अभी सही से तैयारी कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ये वो बुक है जो पढ़नी ही होती है। अगर आप पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और उस पूरी बुक को यहाँ पर एमसीक्यू की फॉर्म में समराइज करा गया है। अगर आप ये एमसीक्यू कर लोगे दैट मीन्स कि आपने वो पर्टिकुलर बुक को खत्म कर लिया। सो मेरा आपको सजेशन है चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करो और डेली बेसिस पर जो ये एमसीक्यू यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जो नहीं आ रहा है उसको कहीं अपनी माइक्रो नोट्स की फॉर्म में अपने पास सेव रखो। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के समीक्षा अधिकारी या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो उनका ग्रुप है, पेड ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लो। ये पीडीएफ आपके पास होगा, मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर पाओगे। यहाँ पर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, उसके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल मैं आप लोगों का नाम लूंगा जो भी यहाँ पर उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर बताएगा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, फिर कहें तो दो जोड़े दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी है जो सही ढंग से मेल खाती है। पहला है जल कृषि। अब ये समस्त जलीय जानवर और पौधों की प्रजातियों का पालन और उत्पादन, अर्थात मछली, झींगा, केकड़ा, ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इसके अलावा शैवाल हैं, उभयचर प्रजाति हैं, इन सब को उसके अंदर इंक्लूड किया गया। यही है आपकी जल कृषि, यानी कि इन सब का जो उत्पादन है करना वो किसके अंतर्गत आता है, आपका जल कृषि के। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में ही सही है। अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये जो पौधों की प्रजातियां हैं या फिर जो जलीय जानवर हैं इनका उत्पादन करना, ये ऑब्वियस सी बात है, जल के अंदर उत्पादन कर रहे हैं तो जल कृषि ही होगा। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर सही है। इसके बाद मिशन फिंगरलिंग। अब ये मिशन फिंगरलिंग ये भारत में रेशम उत्पादन को बढ़ाने से रिलेटेड है। ये जोड़ा यहाँ पर एकदम इनकरेक्ट है, क्योंकि जब हम मिशन फिंगरलिंग की बात कर रहे हैं तो ये नीली क्रांति को प्राप्त करने के लिए है। इसमें मत्स्य पालन इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, सो यहाँ पर सिर्फ हमारा जो पहला पेयर है वो सही है, तो आंसर क्या होगा आपका, केवल एक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, इसमें भारत के जो खनिज उत्पादन है उससे रिलेटेड है यहाँ पर ये क्वेश्चंस, और यहाँ से एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। और कई बार ये क्वेश्चंस बहुत टिपिकल हो जाते हैं, रीज़न बीइंग कि ये वाला डेटा जो है आपने लेटेस्ट नहीं पढ़ा होता। तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर आपको लेटेस्ट डेटा का पूरा एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अपने माइक्रो नोट्स की फॉर्म में कहीं ना कहीं उसको सेव भी करिएगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको दो लिस्ट दे रखी हैं। इसमें जो पहली लिस्ट है जिसमें परियोजना के बारे में है और दूसरी लिस्ट है कि वो पर्टिकुलर परियोजना किस राज्य में है। ठीक है, सो अब यहाँ पर नीचे आपको कोड दिया हुआ है, इस कोड से आपको इसको मैच कराना है। सबसे पहले बात करें टांडा की, तो टांडा ये जो परियोजना है कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। इसके बाद सिमहाद्री की बात करें तो सिमहाद्री ये कहाँ की है आपकी परियोजना, ये है आपकी आंध्र प्रदेश की। सीपल सेकंड की बात करें तो ये कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की। तलचर थर्मल की बात करें तो कहाँ की है, उड़ीसा की। तो कोड क्या बनेगा, कोड बनेगा 3214। ठीक है, सो 3214 ये यहाँ पर हमारा कोड होगा। अब इसी तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश की दूसरी परियोजनाओं की बात करें तो इसमें आपकी सिंगरौली है, रेहंद परियोजना है, दादरी है, टांडा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरबा 100% आपको याद होगा। ठीक है, सीपत सेकंड। आंध्र प्रदेश की बात करें रामगुंडम, बहुत अभी ये करंट में भी रहा था, इसको ज़रूर याद रखिएगा। सिमहाद्री को अभी आपने देख ही लिया। ठीक है, वेस्ट बंगाल की बात करें तो फरक्का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर विंध्याचल परियोजना। बिहार की बात करें कहलगांव, दिल्ली की बात करें तो बदरपुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं जो मैंने अभी आपको बताई, इन सबको आप एज इट इज़ याद रखें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कथन दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जो ये कथन है इसमें विशेष रूप से जो परमाणु केंद्र हैं उससे संबंधित है, वो कौन से हैं। अब भारत का पहला जो परमाणु विद्युत ग्रह है, ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह। अब इसमें आपको बताना है कि ये जो कथन है ये किसको
मतलब किसको यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं? ये रावत भाटा कोटा वाले को डिनोट कर रहे हैं, तारापुर मुंबई वाले के लिए है, कलपक्कम चेन्नई के लिए, या फिर नरोरा बुलंदशहर। सो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, तारापुर मुंबई, तो ये जो तारापुर मुंबई है ये हिंदुस्तान का पहला परमाणु विद्युत ग्रह रहा है और ये एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है। तो दोनों ही स्टेटमेंट किसके लिए हैं? ये तारापुर मुंबई के लिए। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर जरा कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो परमाणु ऊर्जा केंद्र, इनका जो स्थापना वर्ष है यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है उसके अकॉर्डिंग इनको जरा अरेंज करके बताना, या फिर इनके आप पर्टिकुलर ईयर बताना कि जब हम रावत भाटा की बात करते हैं कोटा की, तो ये कौन से पर्टिकुलर ईयर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तारापुर को कब किया गया था, कलपक्कम को, और नरोरा बुलंदशहर इनको कब जो है इस्टेब्लिश किया गया है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सूची 1 और सूची 2 का आप मिलान करें और सही जो उत्तर है नीचे कोड के थ्रू उसको आप चुनें। सो यहाँ पर एक तरफ आपको परमाणु केंद्र दे रखे हैं और एक तरफ आपको दिए हुए हैं स्थान। अब इसमें आपको यहाँ पर चूज करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, कुंभारिया की, तो कुंभारिया ये कहाँ का है? आपका हरियाणा का है। इसके बाद काकरापर की बात करें तो काकरापर आपका कहाँ पर है? गुजरात का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका काइगा या फिर जगतपुरा, काइगा और जगतपुरा, तो ये आपका कहाँ का है? सो ये यहाँ पर है आपका सेकंड वन यानी कि कर्नाटक का, ठीक है, जो हम काइका और जगतपुरा की बात करते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं कुंडनकुलम की, तो ये कहाँ का है? आपका तमिलनाडु का। तो यहाँ पर जो हमारा कोड बन के आएगा वो क्या आएगा? 4321, ठीक है, तो दैट विल बी द कोड। चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सही कौन सा है। अब ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, देखो यहाँ पर जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे या फिर आपको ये जो लिस्टिंग करनी होती है, मैच करना होता है, आपको एक कोड फाइंड आउट करना होता है। सो ये वाले क्वेश्चन कब इजी होते हैं? जब आपको वो सारी चीज़ें पता हो, ठीक है। एक भी चीज़ अगर आपको यहाँ पर नहीं पता है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, मतलब आपके जो सही ऑप्शन चूज़ करने के चांसेस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला क्या है, कडप्पा और धारवाड़ युग की जो आग्नेय चट्टानें यानी कि इग्नियस रॉक्स हैं उसमें लौह अयस्क निकाला जाता है, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। दूसरा है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है, तो ये भैया एकदम इनकरेक्ट है, ठीक है। थर्ड है कि भारत में कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 80% हेमेटाइट है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बाद उड़ीसा, ये भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 1, 3 और 4। इसके बाद चलते हैं तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया है किससे रिलेटेड है ये। पहला है ये धारवाड़ प्रणाली की जो तलछटी और अवसादी चट्टानें हैं उसमें पाया जाता है, स्लो मालिन और ब्रूनाइट इसके प्रमुख अयस्क हैं और मध्य प्रदेश जो है इसका प्रमुख उत्पादक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट डिनोट कर रहे हैं किसको? मैग्नीज को, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको तांबे से रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे हैं 5 और आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नीचे कोड दिया हुआ है, ठीक है। सो नीचे कोड जो है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताना है। तो पहले स्टेटमेंट की बात करें, पहला स्टेटमेंट है कि यह केवल आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, इनकरेक्ट है। दूसरा है बोमाइट
मैकालाइट और एडुराइट इसके प्रमुख अयस्क हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद यह मिश्र धातु बनाने योग्य, लचीला और तन्य है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद इसे सोने में नहीं मिलाया जा सकता, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके बाद राजस्थान की खेतड़ी की खान जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से एक प्रमुख तांबा निकालने वाला क्षेत्र रहा है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 2, 3 एंड 5, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। सो एक बार देख लेते हैं, हाँ 2, 3, 5 सी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दे रखी है और आपको यहाँ पर इसको मैच कराना है, ठीक है। सो पहला यहाँ पर दिया हुआ है आपका टिन। तो टिन की बात करें तो टिन का उपयोग धातु की चादर बनाने और टांका लगाने के उद्योग में किया जाता है और कैसराइट इसका प्रमुख अयस्क है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, क्रोमाइट की, तो क्रोमाइट जो है ये आयरन का ऑक्साइड है और इसका उपयोग धातुकर्म और रासायनिक उद्योग में किया जाता है। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो है आपका ये तृतीयक निक्षेपों में पाया जाता है और लेटराइट चट्टानों के साथ जुड़ा हुआ है जो बड़े पैमाने पर या तो पठार या फिर पहाड़ी पर्वतमाला पर स्थित है। इसके बाद चांदी की बात करें तो चांदी यह जो सीसा और जस्ता है उसके साथ में पाया जाता है। सो यहाँ पर हमारा कोड क्या बनेगा, 4312, दैट विल बी द कोड। सो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को देखना और उनको अच्छे से समझना, ये बेहद ज़रूरी है। और जाते जाते एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी समीक्षा अधिकारी के पेपर में कुछ टाइम है, ठीक है। इतने टाइम में भी अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पीडीएफ है उनको पढ़ लोगे और उसको पढ़ने के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, उनसे बात करिएगा, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, और आप वहाँ से कोर्स की डिमांड कर सकते हैं और वो आपको समझाएंगे किस तरीके से आगे आप अप्रोच कर सकते हो समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए। अभी भी वक्त है, आप निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये वाले पीडीएफ इंपॉर्टेंट हैं और आप चाहते हो इन पीडीएफ को, चाहे इसकी बात कर लें, चाहे हिस्ट्री की बात कर लें, फिर पॉलिटी की, सो मेरा आपको सजेशन है कि अभी जाकर ज्वाइन करिए, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करिए और पेड कोर्स तुरंत ज्वाइन करिए, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।